नीतीश के INDIA छोड़ NDA में जाने की सियासी जमीन तैयार। जेडीयू की 17 सीटों वाली डिमांड में छिपा बड़ा राज। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर सिर्फ फुटोवल हो रहा है, NDA में खामोशी है। बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को साफ बता दिया कि उन्हें 17 सीटें चाहिए, बाकी सीटें वे अपने सहयोगी दलों के साथ बांट लें, क्योंकि नीतीश 17 पर अड़ गए हैं, जबकि जेडीयू का संख्या बल इसके पक्ष में नहीं है। आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीतीश कुमार बिहार में फिलवक्त तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। विधायकों की दृष्टि से सांसदों के मामले में वे भाजपा के बराबर की स्थिति में हैं। बीजेपी के 17 सांसद बिहार में हैं, तो जेडीयू के 16 हैं। कांग्रेस का भी एक सांसद है। सांसदों के मामले में आरजेडी 50 है, पर विधायक उसके पास जेडीयू से दोगुने से 10 ही कम है। फिर भी नीतीश बिहार के बादशाह बने हुए हैं। उनके तेवर देख कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि 45 विधायकों वाली पार्टी की वे मजबूत या कमजोर नेता हैं। उनके इस अंदाज का राज क्या है? नीतीश कुमार भाजपा के साथ लंबी पारी खेल चुके हैं। केंद्र से लेकर बिहार तक भाजपा से उनकी नजदीकी तो 2 दशक तक रही। भाजपा नेताओं की पुण्यतिथि या जयंती समारोह आयोजित करने में नीतीश को तनिक भी संकोच नहीं होता। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठने में भी अब उन्हें संकोच नहीं। वे जितना सहजता से लालू यादव, तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी से मिलते हैं, उतनी ही सहजता से वे भाजपा के इन दोनों शीर्ष नेताओं से भी मिलते रहे। सीधे शब्दों में कहें तो नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू है। उनके बाएं हाथ में इंडिया अलायंस तो दाएं हथेली पर एनडीए। अब उनका मन वे किस हाथ का लड्डू इस बार लोकसभा चुनाव में ग्रहण करते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि नीतीश अभी इंडिया अलायंस के साथ हैं। यह कहें कि इंडिया अलायंस की अवधारणा ही नीतीश की है। इसे खड़ा करने में उनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना करने के बावजूद नीतीश हाशिए पर बैठे हैं। गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उन्हें कोई जिम्मेदारी वाली पद नहीं दी गई। उनकी नाराजगी का एहसास भी इंडिया अलायंस के नेताओं को है। इसके बावजूद उन्हें कोई भी मना नहीं रहा है। उल्टे लोकसभा के सिटिंग सीटों में भी खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी। वे भी खूंटा गाड़ चुके हैं। जेडीयू के नेता कहते हैं 16 सीटें तो उनकी जीती हुई हैं। लड़ाई तो 17 पर जेडीयू ने लड़ी थी, इसलिए 17 से कम पर मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार में इंडिया अलायंस में 6 दल शामिल हैं। सीट बंटवारे में नीतीश कुमार को मुश्किल नजर आ रही है। लेफ्ट की 2 पार्टियों ने 8 सीटें मांगी हैं। सीपीआई एमएलए की 5 सीटों तो सीपीआई की तो 3 सीटें चाहिए। कांग्रेस 11 सीटों पर अड़ी है। ऐसे में 21 सीटें बचती हैं। इन्हीं सीटों में आरजेडी और जेडीयू भी है। नीतीश की हड़बड़ी इसी वजह से है। वे आश्वस्त होना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी सीटें अक्षुण्य रहेंगी या कटौती की नौबत आएगी। महागठबंधन के साथ जेडीयू के जाने पर बीजेपी ने नीतीश की वापसी के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन पर भाजपा के नेता निजी हमले तक करने लगे थे, पर इंडिया अलायंस में नीतीश की खटपट की जानकारी मिलते ही भाजपा ने चुप्पी साध ली। नीतीश पर अब हमले नहीं हो रहे। केंद्रीय नेतृत्व खामोश है। भाजपा के स्थानीय नेता भी नीतीश की व्यक्तिगत आलोचना से बच रहे हैं। नीतीश की इंडिया अलायंस के प्रति अनिष्ठा का ख्याल कर बीजेपी ने यह रणनीति अपनाई है। भाजपा को उम्मीद है पिछली बार की तरह नीतीश और भाजपा के साथ आ सकते हैं। यह भी संभव है कि इस बाबत उनकी बातचीत भाजपा से चल भी रही हो। पीएम नरेंद्र मोदी 14 जनवरी को बिहार के दौरे पर आने वाले थे। उनका दौरा रद्द हो गया। नई तारीख राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद तय होगी। पीएम का दौरा रद्द होने की नीतीश की घर वापसी की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच चल रही बातचीत अभी कोई ठोस आकार नहीं ले पाई है। वहीं जानकार बताते हैं कि 2 मुद्दों पर बात अटकी है। नीतीश कुमार बतौर सीएम यह कार्यकाल पूरा करने में कोई व्यवधान नहीं चाहते। भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हो रही। दूसरा मुद्दा सीटों का। नीतीश कुमार को भाजपा पिछली बार की तरह से सीटें देना नहीं चाहती। भाजपा भी मानती है कि नीतीश के नाम पर कार्यकर्ता समर्थक बिदके हुए हैं। वे साथ आए भी तो शायद ही भाजपा समर्थकों का वोट ट्रांसफर हो पाएगा। इन्हीं 2 मुद्दों का हल एनडीए को तलाशना है। भाजपा अगर पूर्व की तरह लोकसभा की 17 सीटें और सीएम की कुर्सी सुरक्षित कर दे तो नीतीश झटके में पाला बदल सकते हैं।
भाजपा सीएम की कुर्सी मौजूदा कार्यकाल के लिए दे सकती है। सीटें पहले जितनी देने में उसे आपत्ति है। जेडीयू इंडिया अलायंस में 17 सीटों पर अड़ा है। इतनी सीटें अगर मिल जाती हैं तो वे भाजपा से बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। बिहार में यह पुरानी परंपरा है, खरमास के महीने में कोई नया काम नहीं होता। पीएम का दौरा खरमास बाद ही तय था। अगर उनका दौरा टला है तो कोई बात जरूर है। जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे भाजपा नेताओं के बिहार दौरे भी नहीं हो रहे। इससे यही लगता है कि कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है भाई। भाजपा के सामने 2019 को दोहराना चुनौती है। पिछली बार नीतीश जैसा पार्टनर भाजपा के पास था, इस बार कोई दबंग पार्टनर नहीं है। चिराग पासवान से अधिक सक्रियता किसी की नहीं दिखती। यही वजह है कि भाजपा को नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा बिहार में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। लोकसभा चुनाव ही 2025 के विधानसभा चुनाव का मार्ग प्रशस्त करेगा।